हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगेन। हम आज बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज 2.0 चल रही है, जिसमें हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक्स होते हैं कॉजेटिव वर्ब, जिसमें कहीं ना कहीं कहाँ यूज़ करा जाता है इसके बारे में अगर बात करें तो कॉजेटिव वर्ब का यूज़ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या कोई करता है उसके द्वारा काम दिया नहीं बल्कि करवाया जा रहा हो, तब हम कॉजेटिव वर्ब उस कंडीशन में अप्लाई होती है। अगर दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें क्या है कॉजेटिव वर्ब, तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए, थर्ड पर्सन के जरिए जब काम करवाया जा रहा हो, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मेनली कहीं ना कहीं गेट और मेक, लेट, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पॉजिटिव वर्ब में। तो लेकिन इसके अलावा हेल्प एंड हैव का भी यूज़ करा जाता है पॉजिटिव वर्ब में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो हमने बात करी पॉजिटिव वर्ब में गेट की। गेट का यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब, कहीं ना कहीं गेट से मतलब पॉजिटिव वर्ब जो है उसमें गेट इन्वॉल्व होता है। गेट का यूज़ कहाँ करा जाता है? तो इसमें काम को ना तो सब्जेक्ट करता है, इसमें काम ना तो सब्जेक्ट करता है और ना ही ऑब्जेक्ट करता है, पर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। एंड इसका रूल जो है वो हम किस तरह से, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस यू, हिम, हर एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है गेट का। आइए जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से, जिसमें गेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहाँ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज करते हैं गेट को गॉट में, गेटिंग में, गेट्स में। आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं जैसे मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग माई हॉल्ट कट। जैसे मैं खाना बनवा रहा हूँ तो ये थर्ड पर्सन के द्वारा काम करा जा रहा है, मैं खाना बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग फूड कुकड। जैसे वो सामान भिजवा रहा है, अब वो सामान भिजवा रहा है, ये थर्ड पर्सन है, वो सामान भिजवा रहा है, ही इज़ गेटिंग सेंड गुड्स, ही इज़ गेटिंग सेंड गुड्स। जैसे मैं टीवी ठीक करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, टीवी ठीक कर रहा है जो वो थर्ड पर्सन है। तो इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे कर सकते हैं? आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर गेटिंग थर्ड पर्सन मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड। इसी तरह से बहुत सारे यूजेस होते हैं गेट के, जैसे मैं नर्वस हो गया तो आई गॉट नर्वस। जैसे वो हैरान रह गया, वो हैरान रह गया, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो वो मतलब ही गॉट शॉक्ड। जैसे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। मुझे बस नहीं मिली, तो अब बस नहीं मिल पाई, तो इसको अगर ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? आई डिड नॉट गेट द बस, आई डिड नॉट गेट द बस। इसी तरह से नेगेटिव हो गया ना। तो जैसे कहीं ना कहीं मैं समझ गया, आई गॉट इट, बहुत सिंपल है, बहुत पॉपुलर है। एंड मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मतलब आई डिड नॉट गेट योर टॉक और योर वर्ड्स। इसी तरह से मैं घर पहुंच गया, आई गॉट होम, मैं घर अभी पहुंच गया हूं तो आई गॉट होम। इसी तरह से आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, तो आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, अगर इसको ट्रांसलेट करें यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM। इसी तरह से मुझे हमेशा इंग्लिश लिखने और सीखने का अवसर मिलता है, तो आई ऑलवेज गेट टू लर्न इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ब। इसी तरह से उसे हमेशा फिल्म देखने का अवसर मिलता है, तो ही ऑलवेज गेट टू वॉच मूवीज़, ही ऑलवेज गेट टू वॉच मूवीज़। इस तरह से कहीं ना कहीं आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ब का। जैसे मुझे देखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, आई विल गेट टू लर्न अ लॉट फॉर थिंग्स। इस तरह से कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ब, जिसमें गॉड का कितना योगदान रहता है पॉजिटिव वर्ब में, वो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
व्हाट इज़ कॉजेटिव वर्ब एंड हाउ यू कैन मेक गेट से रिलेटेड सेंटेंस जो हैं वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से लेट से रिलेटेड भी सेंटेंस होते हैं। लेट का यूज़ कहाँ करते हैं? लेट का मतलब जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जा रहा हो या होने दिया जा रहा हो, तो किसी के द्वारा जब हम लेट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मतलब किसी के द्वारा, या फिर सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट का कहाँ यूज़ करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस मी, अस, हिम, हर। इस तरह ये कुछ भी हो सकता है, लेट मी, अस या फिर हिम या फिर हर, प्लस वर्ब प्लस अदर्स, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कहीं ना कहीं चीकू मुझे खेलने देता है, तो चीकू मुझे खेलने देता है मतलब चीकू लेट मी प्ले, चीकू लेट मी प्ले, ऐसे उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी। इसी तरह से उसे अंदर मत आने दो, तो उसे अंदर मत आने दो मतलब लेट हिम, उसे अंदर मत आने दो, तो लेट हिम कम इन, ये हो गया अंदर आने दो। लेकिन लेट हिम नॉट कम इन, तो ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह से अब हम जाएंगे, लेट अस गो नाउ, लेट अस गो नाउ। इसी तरह से अब हम निकलेंगे, तो लेट अस लीव नाउ। इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। इसी तरह से मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मतलब लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं लेट का। इसी तरह से कहीं ना कहीं जैसे अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, तो लेट मी कम टू द मेन पॉइंट, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें अपनी नई ड्रेस दिखाता हूँ, तो लेट मी शो यू माई न्यू ड्रेस, लेट मी शो यू माई न्यू ड्रेस। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कॉजेटिव वर्ब, जिसमें लेट का कितना योगदान होता है ये आप समझ रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं लेट से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे छात्रों को घर पर उनकी अपनी गति से पढ़ने दिया जाए, या छात्रों को अपने मन मुताबिक घर पर पढ़ाई करने दी जाए, तो लेटिंग स्टूडेंट हैव अ सेल्फ पेस्ड लेक्चर एट होम। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर है, लेट से रिलेटेड बहुत सारे यूज़ होते हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दो वैज्ञानिकों की कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी लेट इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट टू साइंटिस्ट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में लेट। मेक भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ब का पार्ट होता है, तो मेक से रिलेटेड भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें जो करता है काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है, फिर वो काम करना नहीं चाहता, तो वहाँ पर मेक हम लगाते हैं फोर्सफुली। जैसे इसमें स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस हिम हर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ, तो यहाँ पर फोर्सफुली मतलब कहीं ना कहीं फोर्सफुली बात हो रही है। मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ, तो आई मेक यू कुक द फूड। इसी तरह से वह मुझसे खाना पकवाता है, ही मेक्स मी कुक द फूड। जैसे उसने मुझसे झूठ बुलवाया, ही मेड मी टेल अ लाई, ही मेड मी टेल अ लाई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं मेक से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसे दिखाया, आई मेड हिम वॉच। मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप मेक से रिलेटेड कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। बात करें अगर हैव की, तो हैव भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ब का पार्ट होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का पार्ट होता है। तो हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब अपने कोई भी वर्क एक्टिविटी एक्शन को किसी दूसरे के लिए सौंप देते हैं करने के लिए, तब हम हैव का यूज़ करते हैं। नोट करने की बात यहाँ पर यह है कि यह आपके गेट से कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है हैव, तो इसमें आप हैव या गेट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हैव जो है वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हैव, हैड,
हैविंग, इस तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने टीवी मैकेनिक से टीवी ठीक करवाया, तो आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर्ड बाय माई टीवी। जैसे उसने खाना मम्मी से बनवाया, या उसने खाना मम्मी से बनवा है, तो ही, या फिर मैंने खाना मम्मी से बनवाया, तो आई एम हैविंग कुक्ड फूड, आई एम हैविंग कुक्ड फूड। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हैव का यूज़ होता है पॉजिटिव वर्ब में, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हेल्प की बात करें तो हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब का पार्ट होता है, जिसमें हेल्प जो है वो पॉजिटिव वॉइस की वर्ब के लिए गेट या हैव लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं हेल्प। जैसे यह काम चीकू से करवाओ, तो यह काम चीकू से करवाओ, गेट दिस वर्क डन बाय चीकू। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे मैंने अपना काम करवा लिया है, तो आई हैव गॉट माई वर्क डन, आई हैव गॉट माई वर्क डन। मैंने अपना काम करवा लिया है, तो आई हैव गॉट माई वर्क डन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, एंड पॉजिटिव वर्ब में गेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैव का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हेल्प का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड वीडियो का आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद।